अब देखो सीन ये है कि यहाँ से आगे जो है ना हमने दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, फिर उसके बाद जो है ना हमारी जो सुपर पोजिशन ऑफ द वेव है वो कंप्लीट हो जाएगी, सही है। और ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि वेव के अंदर नई नहीं है, मतलब एस के अंदर, सही। बाकी चीज़ें तुम ओ लेवल्स के अंदर तकरीबन इससे पहले जितनी भी फिजिक्स थी तुम ओ लेवल्स के अंदर पढ़ के आ रहे हो, सही। तो अब हमारे पास जो है ये यंग्स डबल स्लिट एक एक्सपेरिमेंट है, सही है। हमने अभी पीछे जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया है कि भाई वेव की जो एक प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस, सही, जो हमने इस चीज़ को स्टडी किया है, इसी चीज़ को हमने जो है ना एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करना है, सही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर अगर कोई भी चीज़ आप जो है ना दिमाग से सोच रहे हो, तो अगर वो प्रूव होती है देन फाइन, अगर तो वो नहीं प्रूव होती तो वो जस्ट एक थ्योरी कहलाती है, सही। तो ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये बेसिकली जो है वो आपके आप कह लो कि आपकी जो सुपर पोजिशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो हमने जो इंटरफेरेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट देखा है, उनको जो है ना मतलब जो है ना उनकी एक्सप्लेनेशन है, सही है, उनकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है, आप इस तरह से कह लो, सही हो गया। तो अब सीन ये कि हमारे पास जो यंग्स डबल स्लिट, ये साइंटिस्ट का नाम था, उसी वजह से हमने जो है ना यंग्स डबल स्लिट नाम रखा हुआ है, सही है। सो खैर, अब ज़रा अगर हम चीज़ें ले आए वापसी, तो अब हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है हम सबसे पहले तो ये चीज़ देख रहे होंगे कि इंटरफेरेंस जो है ना दो वेव की या दो सोर्सेज की, सही है। अगर जो है ना वेव दो डिफरेंट सोर्स से जनरेट हो रही हैं, तो जब वो इंटरफेयर करी हैं, जब वो इंटरफेरेंस मीट कर रही हैं, जब वो ओवरलैप करी हैं किसी भी दो पॉइंट पे, तो उनकी इंटरफेरेंस आपको किस तरह से दिखेगी, सही हो गया। तो हमने ये चीज़ देखनी है इसके अंदर। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पे इसके अंदर हमने ये करना है कि ये जो यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, ये जो इंटरफेरेंस की, अगर आप कह लो कि इंटरफेरेंस की जो नेचर है, ये आपके पास जो है, ये आपके पास साउंड से भी हो सकती है और ये लाइट से भी पॉसिबल है, सही हो गया। ये दोनों चीज़ों से आप जो है ना वो कर सकते हो, सही है। आप लाइट से भी कर सकते हो और आप साउंड से भी कर सकते हो, राइट। लेकिन रिक्वायर्ड ये होगा कि भाई आप जो है आपको जो है ना यहाँ पे दो सोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस होगी तब कि जब आपके पास दो डिफरेंट चीज़ें, अगर एक ही चीज़ है तो वो अपने आप से इंटरफेयर नहीं करेगी। अच्छा, खैर ये बात हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने जो दो सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन दो सोर्सेज के अंदर जो है वो हमारे पास कोहेरेंसी होनी चाहिए। कोहेरेंसी का क्या मतलब था? कोहेरेंसी का मतलब हमने हमने कहा था कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस, हम इस तरह से कह रहे थे कोहेरेंसी को, राइट। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस को हम किस तरह से लिख रहे थे कि भाई हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड वेवलेंथ सेम होनी चाहिए दो वेव की, जो कि दो अलग अलग जगहों से आ रही है। जैसे कि तुम अगर ये एक्सपेरिमेंट देखो, तो इस एक्सपेरिमेंट में जो है ना तुम्हारे पास ये दो अलग अलग वेव आ रही है यहाँ से, सही है। तो यहाँ से दो अलग अलग वेव जनरेट हो रही हैं, और वो जब वो स्क्रीन, ये यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, जब स्क्रीन की तरफ प्रोग्रेस कर रही है, तो आपने जो है वो इसका आपको बिहेवियर दिखेगा इंटरफेरेंस पैटर्न की फॉर्म में, राइट। तो अब आपके पास ये जो दो अलग अलग वेव है ना, बेसिकली एक ही है जिसको हमने दो सेपरेट सोर्सेज में बना ली, तो अब वो दो हो गई हैं, सही है। तो अब ये जो दो वेव अलग अलग दिख रही है हमें, ये दे शुड बी कोहेरेंट, राइट, यानी इनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आपने एक ही सिंगल लाइट को आपने दो लाइट के अंदर कन्वर्ट किया था, दो सोर्स बन गई, सही है। तो आपके पास एक चीज़ हो गई कि भाई इसकी वेवलेंथ सेम होगी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब कुछ सेम होगा, स्पीड सब कुछ सेम होगी, राइट। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि भाई कोहेरेंट होना चाहिए, सही है। अगर तो कोहेरेंट ना हो, अगर तो वेव्स कोहेरेंट ना हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके पास जो है ना इनकंसिस्टेंट पैटर्न बन रहा होगा, सही है। इनकंसिस्टेंट पैटर्न जो है ना वो क्या होगा, वो मैंने अभी बता देना है, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ मेंशन भी की हुई है कि भाई अगर आपके पास जो है नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होंगी, तो उसके अंदर जो है वो इनकंसिस्टेंट पैटर्न आपके पास बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब अब इस एक्सपेरिमेंट को जब हमने समझा है ना, तो इसके अंदर कुछ दो तीन चीज़ें, सही है। पहली चीज़ ये है कि Okay. भाई सबसे पहले तो आपने कुछ कह रही हो क्या? कौन सा? ओके। अच्छा, अब अगर आपने जो है सबसे पहले तो अगर इस एक्सपेरिमेंट को समझना है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपने समझना है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होती है? सो डिफ्रैक्शन की जो आपके पास वो होती है, क्या बोलते हैं, अपना डेफिनेशन होती है। हम कहते हैं कि भाई इट इज़ बेसिकली द स्प्रेडिंग ऑफ वेव या स्प्रेडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एज, सही है, या स्लिट, सही है, या अपर्चर, सही है।
सो एज कोई स्लिट, ये आपके पास स्लिट बनी हुई है, सही है। और ये आपके पास जो है ना कोई अपर्चर, कोई इस तरह से जो है ना कोई बेंड, कोई इस तरह से चीज़ है कि जिससे जो है ना वो लाइट जो स्प्रेड होगी, राइट। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पेपर में बहुत दफ़ा आएगी, तुम्हें ये याद होनी चाहिए, सही हो गया। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपके पास आती है मोनोक्रोमैटिक नेचर, राइट। ये तुम ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ के आ रहे हो कि लाइट की मोनोक्रोमैटिक नेचर क्या होती है, सही है। तो वो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास लाइट ऑफ द सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर या सिंगल फ्रीक्वेंसी, राइट, सिंगल टाइम पीरियड, ये सारी जो है ना वो ये मोनोक्रोमैटिक नेचर के अंदर आ जाती है, सही हो गया। अच्छा जनाब, तो ये हमने कुछ एक्सप्लेनेशन समझ ली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, सही है। हो गया। अब यहाँ पे अगर तुम, अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मेरे पास, ये दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, एक टॉप व्यू दिखाया हुआ है और ये एक साइड व्यू दिखा हुआ है, सही है। सो नीचे वाला साइड व्यू है, सही है। और ऊपर वाला टॉप व्यू है। अगर पहले नीचे वाले को समझो, साइड व्यू से ज़्यादा आसानी होगी, सही है। तुम्हारे पास एक वाइट लाइट की सोर्स दिख रही है, तुम वाइट लाइट ले लो या तुम जो है ना कोई कोई कलर लाइट ले लो, दोनों चल जाएंगी, सही है। लेकिन हम जो है ना कोई स्पेसिफिक कलर की लाइट लेते हैं, वाइट लाइट से बहुत ज़्यादा नहीं करते, वाइट लाइट से कोई कैलकुलेशन भी नहीं आती है, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे कोई वाइट लाइट या कोई जो है ना कलर लाइट होनी चाहिए। अगर आप वाइट लाइट लोगे तो कोहेरेंसी कभी भी नहीं होगी, सही। वाइट लाइट आ गई, आपने स्लिट बना दी। स्लिट क्या होता है, आप कार्डबोर्ड लो, उसमें बीच बीच में ना एक छोटा सा आपने जो है ना होल कर दिया है, छोटा सा जो है ना आपने इस तरह से जो है ना आप कह लो कि उस पीस को जो है ना कट आउट करके निकाल लिया, ताकि जब वहां से लाइट पास हो तो लाइट जो है ना वो डिफ्रैक्ट हो। अभी छोटा सा पीस कितना छोटा होना चाहिए, तो इसकी लेंथ जो है वो मिलीमीटर के अंदर, आप नैनोमीटर के अंदर होनी चाहिए, तब जाके वो डिफ्रैक्शन होगा, सही है। नैनोमीटर या आप कह लो कि यानी बहुत बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, चलो नैनोमीटर ना भी लो, अगर हम ज़्यादा बड़ी भी ले लें, सेंटीमीटर्स के अंदर भी ले लें, तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वेव लाइट स्ट्रेट अवे पास हो जाए, राइट। तो जितने ज़्यादा ये शार्प होंगी, जितनी ज़्यादा ये छोटी होंगी ना, उतनी ज़्यादा आपके पास प्रॉपर डिफ्रैक्शन ऑर्डर बनेंगे, सही है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। ये यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो आपको कलर्स दिख रहे हैं ना, उतने शार्प बनेंगे, सही है। खैर, तो ये आपके पास सिंगल स्लिट हो गई, और ये आपके पास डबल स्लिट हो गई है, सही है। डबल स्लिट आपके पास दो ओपनिंग आ रही है, सही है क्या। और ये दो आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब ये पीछे आपने रखी हुई है स्क्रीन, सही है। और स्क्रीन पे आपके पास जो है ना रेंज ऑफ द डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, राइट। आपको पता है कि भाई वाइट लाइट के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो तुम्हें वो डिस्प्ले हो जाएंगे सारे, सही है। अच्छा, खैर ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ इस टॉप व्यू पे, सही है। टॉप व्यू पेपर में बहुत दफ़ा आपको दिया हुआ होगा, आपको इसको आना, ये आपको आना चाहिए, ओके। इस टॉप व्यू के अंदर आके पास क्या क्या चीज़ें, इस टॉप व्यू के अंदर देखो, हमने कभी कभार सिंगल स्लिट भी लगाई हुई होती है, ऑल्दो सिंगल स्लिट से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ डबल स्लिट से काम है, सही है। सो जो सिंगल स्लिट होती है ना, वो बेसिकली लाइट को मोनोक्रोमेटिक कर देती है, सही है। तो लेकिन जो है वो डबल स्लिट जो है वो हम यूज़ कर, सॉरी, सिंगल स्लिट जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं वो कोहेरेंसी जनरेट करने के लिए कर रहे होते हैं, सही है। तो ये आपके पास जो है वो कोहेरेंसी जनरेट कर देती है, सही है। जनरेट कोहेरेंसी, सही, ये आपके पास जो है वो कोहेरेंसी जनरेट कर देगी, ओके। अब देखो यहाँ पे, अब तुमने तुमने समझना है, सही, एक्सपेरिमेंट समझो थोड़ा सा। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो हो रहा है वो डिफ्रैक्शन हो रही है, राइट। ये दो स्लिट है, इन दो स्लिट्स पे डिफ्रैक्शन हो रही है, सही। डिफ्रैक्शन जब लाइट, अब एक ही लाइट छोड़ती है, वो डिफ्रैक्ट होकर दो सोर्स बन गए। अच्छा, तुम ये नहीं सोच सकते कि भाई लाइट जब यहाँ से पास हो रही है ब्लॉक क्यों नहीं हो रही, राइट। देखो ये वाला जो लेंथ है बहुत छोटी लेंथ है, राइट। ये मिलीमीटर के अंदर ये लेंथ है, ये जो लेंथ तुम्हें दिख रही है ना, ये वाली, तो ये जो लेंथ है ये मिलीमीटर के अंदर है, 0.45 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, तब जाके तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व होता है, राइट। सो ये बहुत छोटी सी है, राइट। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे लाइट आके ब्लॉक नहीं होती है, वो डायरेक्टली यहाँ से पास होना शुरू हो जाती है, ओके। सो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तुम्हारे पास जो है वो डिफ्रैक्शन हो रही है, ओके। इस पॉइंट पे तुम्हारे पास डिफ्रैक्शन हो रही है, सही हो गया। जब दो वेव डिफ्रैक्ट हो रही थी, तो जब दोनों वेव जो है ना वो फिर इस तरह से ट्रैवल कर रही हैं, राइट। और ये बीच में जो है ना ये वेव की इंटरफेरेंस है, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे वेव इंटरफेयर कर रही है, राइट। बेसिकली स्पेशली दीज टू पोर्शन, राइट, यहाँ पे वेव इंटरफेयर कर रही है, राइट। ऑब्वियस सी बात है, ये आगे कंटिन्यू भी होगा, हर हर पॉइंट आगे कंटिन्यू हो रहा होगा, राइट। लेकिन उन्होंने जो ये वाला पोर्शन जहाँ पे ओवरलैप किया हुआ है, ये बेसिकली जो है ना इंटरफेयर कर रही है, राइट। अच्छा, और कम ऑन, नीचे हो जा। अच्छा, और आपके पास जो है ये स्क्रीन इन्होंने बनाई हुई है, सही है। ये साइड व्यू स्क्रीन का दिया हुआ है, ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है, सही है। अब देखो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, आपके पास जो है ना कुछ डार्क स्पॉट दिख रहे हैं,
और फिर उसके बाद ब्राइट लाइट दिख रही है, फिर डार्क स्पॉट दिख रहे हैं, फिर ब्राइट लाइट दिख रही है, फिर डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट लाइट। ओके। सो ये जो आपको डार्क और ब्राइट का एक पैटर्न दिख रहा है, इस केस के अंदर ये कंसिस्टेंट पैटर्न आपको दिख रहा है, राइट? आगे पीछे नहीं हुआ हुआ, एक कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है कि जो है ना इक्वल डिस्टेंस के बाद ब्राइट आ रहा है, फिर डार्क आ रहा है, फिर ब्राइट आ रहा है, फिर डार्क आ रहा है, इक्वल डिस्टेंस के बाद। ओके। तो ये जो कंसिस्टेंसी तुम्हें दिख रही है ना, ये कंसिस्टेंसी हमारे पास जो है ना कोहेरेंसी की वजह से आ रही है। ओके। कोहेरेंसी की वजह से आ रही है। अगर तो लाइट नॉन कोहेरेंट होगी ना, तो फिर ये कंसिस्टेंसी बर्बाद हो जाएगी, या तो आएगी ही नहीं, या तो फिर अजीब सी आएगी। जो डिस्टेंस है ना, जो इक्वल डिस्टेंस है, इक्वली स्पेसिंग है, ये चेंज हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी। ओके। तो ये प्रॉब्लम होगा, सही है। खैर, तो अभी हमने सिर्फ इसका जो है ना टॉप व्यू, साइड व्यू समझा, और इसमें हमने ये देखा कि भाई क्या क्या हो रहा है, सही है। अच्छा, इसका जो है एक और व्यू तुम्हें मैं दिखाता हूँ, सही है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से, सही है, या ट्रम में। अब तुम्हारे पास जो नहीं वेव ट्रैवल कर रही है, राइट? अभी ये अनडिफ्रैक्टेड है, सही है, किसी भी चीज़ से डिफ्रैक्ट नहीं हुई, सीधी सीधी ट्रैवल कर रही है, राइट? सिंगल सीट का हमें ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास डबल सीट की ज़रूरत थी, हमने डबल सीट लगा दी, सही है। अब जैसे ही लाइट डबल स्लिट से पास होगी, सही है, जैसे ही लाइट डबल स्लिट से पास होगी, ऑब्वियस सी बात है, लाइट डिफ्रैक्ट होगी, डिफ्रैक्ट होकर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी, राइट? सो अभी जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, इसमें इन्होंने जो है ना, अगर आप देखो, अगर आप यहाँ पे स्पॉट्स देखो, सही, सो बेसिकली लाइट जो है, यानी तुम्हें दो किस्म की चीज़ें दिख रही है। एक तुम्हें जो है ना वो बोल्ड लाइन दिख रही है, और एक जो है वो तुम्हें डॉटेड लाइन दिख रही है, लाइक दिस, सही। ये तुम्हें डॉटेड लाइन दिख रही है, ओके। सो एक आपको बोल्ड लाइन दिख रही है, और एक आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, सही हो गया। अच्छा, अब क्या सीन है? अब सीन ये है कि भाई जो बोल्ड लाइन है, सही है, ये बेसिकली आपको ये बता रही है कि आपके पास वेव का क्रस्ट है इस पॉइंट पे, ओके। और जो डॉटेड लाइन है आपको वेव का ट्रफ बता रही है। ऑब्वियस बात है, दो वेव है, एक ही वेव का तुमने नहीं कंफ्यूज ही करना। यानी जो ना इनका साइड व्यू ये है, सही है, और इनका टॉप व्यू मैंने जो है ना ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास जो है, ये आपके पास बोल्ड लाइन आ रही है, और ये आपके पास डॉटेड लाइन आ रही है, सही है। ये आपको इस तरह से बनाया हुआ है, सही हो गया। तो खैर, अब आपके पास जो है जहाँ पे दो बोर्ड लाइन एक साथ मीट कर रही है, वो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, सही है। और जैसे कि तुम जो है वो यहाँ पे देख सक रहे हो। एक मिनट, कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? हाँ, ये, जैसे कि अब तुम यहाँ पे ये वाले स्पॉट देखो, रेड वाले, सही है। अब रेड वाले अगर आप स्पॉट देखोगे, तो रेड वाले स्पॉट पे तुम्हें जो है ना वो क्या दिख रहा है? जो भी रेड वाला सेंटर वाला स्पॉट है, वो तुम्हारे पास क्या दिख रहा है कि अगर तुम्हारे पास दो बोल्ड लाइन है, बिल्कुल इसको गौर से देखो, तुम्हारे पास दो बोल्ड लाइन है, एक ब्लू वाली है, सही, और एक लाइट ब्लू वाली है, राइट? सो अब अगर आप ये वाला पॉइंट पिक करो, तो इसके अंदर डार्क ब्लू और लाइट ब्लू दोनों ओवरलैप कर रही है, सो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो डॉटेड लाइन, यानी यहाँ पे भी ट्रफ आ रहा है और नीचे वाले का भी ट्रफ है। तो क्रस क्रस अगर मीट करें तो भी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, ट्रफ ट्रफ मीट करें तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट? सो यहाँ पे जो रेड डॉट है कहीं पे, तो वो जो है ना दोनों वहाँ पे लाइट, दोनों वहाँ पे जो वेव है वो बोल्ड लाइन है, और कहीं पे दोनों डॉटेड लाइन, तो वो सारे आपको जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहे हैं, राइट? लेकिन ऑन दी अदर एंड, तुम ये वाले ब्लू वाले पॉइंट देखो, यहाँ पे तुम्हें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब हो रहा है कि तुम्हारे पास जो वेव फ्रंट्स हैं, जो ब्लू वाली डॉटेड लाइन और बोल्ड लाइन है, वो तुम्हारे पास, जैसे अगर ये वाला स्पॉट तुम पिक करो, तो यहाँ पे एक बोल्ड लाइन है, यानी एक कंप्लीट लाइन है, और एक डॉटेड लाइन है, राइट? और ये तुम्हें जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही है, ओके। ये जो बोल्ड, ये जो आपके पास जो है ना एक बोल्ड पॉइंट है, और एक आपके पास जो डॉटेड लाइन है, ये तुम्हें जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से राइट जो है वो हमेशा ब्राइट होगी, डिस्ट्रक्टिव की वजह से जो है वो राइट लाइट जो है वो डार्क होगी। या अगर आपके पास साउंड है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से साउंड जो है वो आपको लाउड साउंड की फॉर्म में सुनाई देगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आपको लो साउंड सुनाई देगा, ओके। ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा जी, चलो, अब यहाँ से आगे हमने यही चीज़ पूरी हमने जो है ना यहाँ पे की हुई है, सही है। तो यहाँ तक हमने इस पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप हमने समझ लिया, सही है। और हमने जो है इसकी ये चीज़ें भी समझ ली, एक्सपेरिमेंट सेटअप हमने समझ लिया, और कुछ चीज़ें हमने समझी हैं। इसकी जो है ना अब यहाँ से कल की क्लास में भी, मैं आज और नहीं पढ़ा रहा, कल की क्लास में जो है ना हमने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कंप्लीट करना है, सही, और इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट उसको भी कंप्लीट करना है, सही है। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है और इससे कुछ क्वेश्चन मैंने करवाने हैं, सही। सो लेकिन प्लीज़ इसको जो है ना वो
कंप्लीट करके आ जाना। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे हुए वो प्लीज़ प्लीज़ इसके लेक्चर देख लो कल की क्लास से पहले पहले, ताकि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाए। सही, ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैंने इसके पास पेपर देने, ओके। तो वीक में एक पास पेपर मिलेगा और फिर अगले वीक में जो है एक और पास पेपर मिलेगा। सो प्लीज़, ये वेव का थोड़ा चैप्टर मुश्किल है, थोड़ा सा जो है ना इसको मेरे साथ मिलके कर लो तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, राइट। अगर नहीं करोगे अभी तो ये चैप्टर अजाब बन जाएगा तुम्हारे लिए, मैं अभी से बता रहा हूँ, नहीं सॉल्व होगा। सही है, और इसका जो है एक क्वेश्चन लाजमी आता है 7-8 नंबर का, सही, तो तुम्हारा रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ इसको सॉल्व कर लो, आसान सा चैप्टर है, तुमसे हो जाएगा। सही है। अब कल इंशाल्लाह जो है इसके, अगर तुम लोग ने लेक्चर नहीं देखे हुए तो लेक्चर देख के आओ। सही है, और फिर इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट करते हैं। सही हो गया। चलो, बस अब आज की कहानी ये तक थी। अब इंशाल्लाह जो है आप लोग से कल मुलाकात होती है। चले, ओके चलो गाइस, टेक अल्लाह केयर, अल्लाह हाफिज। सर हाफिज़। सर 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 बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनाए सुनाए। सुनिए। ओके। अब देखो सीन ये है कि अगर मेरे पास लेट्स से, ऊपर हमने थ्योरी समझी है, अब यहाँ पे हम जो है ना इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझने लगे। सही कि अब हमारे पास जो है एक लाइट सोर्स है, और वो लाइट सोर्स हम मान लेते हैं कि मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट लाइट जनरेट कर रही है, राइट। सो हमें जो है ना सिंगल स्लिट की ज़रूरत नहीं पड़ी, डबल स्लिट थी, डबल स्लिट से लाइट जा रही है, और लाइट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड हो रही है। सही है, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर वो स्प्रेड हो रही है, जिसको हम डिफ्रैक्ट कह रहे हैं, ओके। सो और वो डिफ्रैक्ट होके स्क्रीन पे जो है ना वो जनरेट हो रही है। सही है। तो जो मेरे पास जो है वो जो पिंक वाले, या जो मेरे पास जो है वो रेड वाले जो भी स्पॉट्स हैं, वो सारे के सारे मुझे ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं। और जो दो ब्राइट स्पॉट के बीच में, यानी ऐसे दीज आर द पॉइंट, दीज आर द पॉइंट, दीज आर द पॉइंट, दीज आर द पॉइंट, अब क्लियर ही नहीं हो रहा। सो ये सारे पॉइंट जो है ये हमें जो है ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो है ये ब्राइट स्पॉट है, ओके। और इनके बीच वाले जो स्पॉट है वो डार्क स्पॉट है, राइट। तो ये हमारे पास ब्राइट और डार्क स्पॉट का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, मैं ज़रा तुम्हें उनसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ। हमारे पास 4-5 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल, ओके। पहला है वाई, विच इज़ द फ्रिंज स्पेसिंग, ओके। Fringe spacing is basically distance between the two bright spot, okay। So fringe spacing is the distance between the two bright spot, okay। मैं सर इसको नीचे कर लूँ। So distance between two bright spot, okay। ये आपके पास जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट हुआ। सही हो गया। अच्छा जनाब, एक तो ये हमारे पास ये वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास डी, ओके, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, ओके। तो मैं ये दिख रहा होगा, एंड स्लिट इज बेसिकली दिस थिंग इज अ स्लिट, ओके, दिस इज अ स्लिट, एंड सिंस वी हैव टू ऑफ देम, सही है, तो डबल स्लिट हुआ ये, सही है। अच्छा जनाब, एंड तीसरी चीज़ है तीसरी चीज़ है स्लिट सेपरेशन, ओके। स्लिट सेपरेशन तुम्हें यहाँ पे मेंशन है, अगर तुम ये देखो, ओके, दिख रहा है। सो दिस इज द स्लिट सेपरेशन, ओके। सो ये जो स्लिट सेपरेशन है हमने इसको कंसिडर करना है, यानी दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है हमने बस उसको कंसिडर करना है, ओके। और उसके बाद जो चौथी चीज़ है, वो चौथी चीज़ जो है वो हमारे पास है वेवलेंथ, ओके। यानी जो भी लाइट आप यूज़ कर रहे हो उसकी वेवलेंथ, ओके। अब इन चारों पैरामीटर्स को हम रिलेट करते हैं, और रिलेशन के बाद जो है वो हमारे पास एक फार्मूला आता है, और वो फार्मूला हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू लैम्डा टी ओवर एस, ओके बच्चों, ये क्लियर हो गया, लैम्डा टी ओवर एस। सही। जहाँ पे y जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग है, लैम्डा आपके पास जो है स्लिट वेवलेंथ है, डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन है, s जो है वो आपके पास स्लिट सेपरेशन है, राइट। ये बात हो गई हमारे पास, ये फार्मूला हमने समझ लिया। अच्छा,
तुम इस फार्मूले में जो है ना चीज़ें देख सकते हो, राइट। तुम देखो इस फार्मूले में y विच इज़ द फ्रिंज स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज slit and the screen, and s which is the slit separation is inversely proportional to y, okay। तो अब अगर तुमसे कह रहा है कि भाई इफ यू आर इंक्रीजिंग वाई, इफ यू आर इंक्रीजिंग, सॉरी, इफ यू आर इंक्रीजिंग एस, लेट्स से, इफ यू आर इंक्रीजिंग एस, सो व्हाट हैपन ऑन वाई विच इज द फ्रिंज स्पेसिंग, ओके। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग वाई, तो आपके पास जो सॉरी, इफ यू आर इंक्रीजिंग एस, सो वाई जो होगा वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड, ओके। एंड अच्छा, रेस्ट ऑफ द थिंग हमें फिर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ओके। इफ यू आर वर्किंग विद टू वेरिएबल देन रेस्ट शुड बी कांस्टेंट, ओके। एंड लेट्स से अगर इस स्लिट चेंज नहीं करे एंड इफ आई एम यूजिंग द वेवलेंथ ऑफ हायर और हायर वेवलेंथ, सो हमारे पास जो जो फ्रिंज स्पेसिंग होगी वो दूर दूर हो जाएगी, ओके। एंड द सेम थिंग गोज विद द डिस्टेंस, ओके। तो ये बात तो हमारी इसकी कंप्लीट हो गई। अच्छा जनाब, ये आपके पास आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बताया कि भाई हमारे पास जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो काम हमारे पास होता है वो ये होता है कि भाई जो दोनों स्लिट से जो लाइट ओरिजिनेट हो रही होती है, निकल रही होती है, वो दोनों हमेशा इन फेज होती हैं। तो अगर फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस का फार्मूला तुम्हें लगाना पड़े तो तुम उसको भी यूज़ कर सकते हो, और वो किस तरह से वो मैंने ऊपर बताना है, अभी 2 मिनट में चलते हैं। सही है। अच्छा जनाब, अब आ जाओ ज़रा इस पे फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस को समझते हैं। सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये जो है ना थोड़ा सा तंग करता है, ओके। अगर तो समझ में आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आता रट्टा लगा लो। सही हो गया। चलो। सो पहला स्पॉट अगर तुम देखो, सो फर्स्ट स्पॉट इज अ सेंटर वन, राइट, जो कि बिल्कुल इधर आ रहा है, दिस इज अ फर्स्ट स्पॉट, ओके। इस पे अगर आपका फेज डिफरेंस निकालना चाहो, सही है, सो फेज डिफरेंस इस पे आपके पास होने वाला है जीरो का, राइट, बिकॉज दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो है। चलो पहले मैं पाथ डिफरेंस लिख लेता हूँ, क्योंकि हमेशा अगर फेज डिफरेंस निकाल लो तो पीछे पाथ डिफरेंस आपका निकला हुआ होना चाहिए, राइट। सो पहले वाले केस के अंदर पाथ डिफरेंस जीरो है, राइट, बिकॉज दोनों स्लिट से लेकर अगर तुम ये वाला डिस्टेंस देखो, सो फ्रॉम बोथ द स्लिट टू दिस पॉइंट, टू दिस ब्राइट पॉइंट, एक मिनट, कौन सा ब्राइट पॉइंट होगा, ये वाला नीचे वाला होगा। सही है, फ्रॉम बोथ द स्लिट टू दिस ब्राइट पॉइंट, सही है। ये आपका जो है दोनों का डिस्टेंस सेम है। जब दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, और जब पाथ डिफरेंस जीरो हो गया तो तुम्हारे पास फेज डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा, ओके। सो तुम्हारे पास जो है पाथ डिफरेंस जीरो हुआ तो फेज डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा, पहले वाला केस हो गया। सही, फेज डिफरेंस ऑल्सो जीरो। बच्चों ये वाली बात समझ में आई? जरा हाँ ना बोलो प्लीज, क्विक क्विक। क्या ये वाली बात हाँ समझ में आई? यस। जी सर। जी सर। पक्की बात है। चलो, अगर समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं। सही है। अब देखो, अगला जो ब्राइट स्पॉट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसके लिए रूल ये है कि आपके पास जो है ना उस पे एक वेवलेंथ का डिफरेंस होगा। सही है। सो अगला जो ब्राइट स्पॉट जनरेट हो रहा है उस पे आपके पास जो पाथ डिफरेंस होने वाला है, पाथ डिफरेंस ये वाला, यानी ये वाला ब्राइट स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। सो अच्छा, इस ब्राइट स्पॉट पे जो आपका पाथ डिफरेंस होगा वो आपके पास कितना होगा? 1 लैम्डा का, राइट। ये आपको रट्टा लगाना है, सही है। 1 लैम्डा का क्यों आ रहा है? क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो वेव ट्रेवल कर रही है यहाँ से यूं, और यहाँ से यूं, सही है। सो अब इस पॉइंट पे एक स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस छोटा है, सही है, और दूसरी स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस बड़ा है, राइट। और वो इस तरह से हमेशा छोटा बड़ा होगा कि आपके पास एक वेवलेंथ का फर्क पड़े, सही। तो भी आपके पास जो है वो कंसिस्टेंट ब्राइट स्पॉट आपको दिखेंगे या डार्क स्पॉट दिखेंगे, राइट। अच्छा जनाब, सो यहाँ पे अगर वेवलेंथ, अगर पाथ डिफरेंस मेरे पास 1 लैम्डा का आ रहा है, वन वेव को शो कर रहा है, तो फेज डिफरेंस कितने का आ जाएगा? तुम बता सकते हो कि फेज, कोई बता सकते हैं फेज डिफरेंस, कोई बता सकता है? एनीबडी? कंसर्न, मुबीन, शहीर?
अगर मेरे पास फेज पाथ डिफरेंस मेरे पास आ रहा है एक वेव का, सही, एक वेव का, तो एक वेव के अंदर कितने एंगल हो जाए तो बता सकते हैं कोई मुझे फेज थ्री डिफरेंस? सिक्सटी वेरी गुड, 360। सही हो गया। अच्छा जी, दूसरा केस, अगर मेरे पास जो है वो पाथ डिफरेंस आ रहा है, जो दूसरा वाला ब्राइट स्पॉट होगा उसके ऊपर हमेशा पाथ डिफरेंस आएगा 2 लैम्डा का, सही, चेंज नहीं हो सकता ये, 2 लैम्डा का आएगा, सही है। तो पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा का आ रहा है तो फेज डिफरेंस बता सकते हैं कोई इस पे? 720। 720, बढ़िया। 720, एक और कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तीसरा जो ब्राइट स्पॉट है उस पे जो मेरे पास पाथ डिफरेंस आएगा, आप कोई पाथ डिफरेंस बता सकते हैं तीसरे वाले में? 3 लैम्डा। 3 लैम्डा, ओके, सही हो गया। सो 1 2 3 4 इस तरह से लैम्डा की वैल्यू चलेगी, सही है। और फेज डिफरेंस फिर आप वही बोल दोगे कि 1080, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जनाब, चलो ये तो हो गए ब्राइट स्पॉट, ओके। अब आ जाते हैं डार्क स्पॉट पे। अब अगर आपके पास जो फर्स्ट डार्क स्पॉट है, सो फर्स्ट डार्क स्पॉट पे जो आपके पास पाथ डिफरेंस होगा वो आपके पास कितना होगा? लैम्डा/2 का होगा हमेशा, लैम्डा/2 का हमेशा, सही हो गया। और अगर लैम्डा/2 का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कोई बता सकता है प्लीज? एनीबडी फेज डिफरेंस वाला? 180। 180 डिग्री। 180। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, 180। एंड अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास है, पाथ डिफरेंस हमारे पास है, अगला वाला पाथ डिफरेंस ऑब्वियसली बात है 3 लैम्डा/2 का होगा। और फेज डिफरेंस तुम बोल दोगे फिर कितना? फेज डिफरेंस कितना बोलोगे? 540 का, सही हो गया। और अगर नीचे वाला एक और स्टेप अगर हम कर लें तो पाथ डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 5 लैम्डा/2 का। और फेज डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा 900 का, ओके। तो दिस सर ये इज, सब फिक्स्ड है, हाँ मतलब ये फिक्स है, चेंज फिक्स नहीं है, होगा? नहीं 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 होंगे, रट्टा लगा रहे हो उनका। ओके। सही है। अगर तो ये चेंज हो गए ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि आपको एक केस के अंदर बस चेंज हो सकता है, लेकिन वो आपको याद नहीं करना होगा, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना होता है, सही है। और वो केस क्या है कि अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है अभी मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, सही, इन फेज वेव आ रही है स्टार्टिंग पॉइंट जो डबल स्लिट जहाँ पे मैंने लगाई हुई है, वहाँ पे मेरे पास, वहाँ से जो मेरे पास वेव आ रही है डबल स्लिट से जो मेरे पास वेव आ रही है, वो मेरे पास अभी इन फेज आ रही है, इन फेज, राइट। इन फेज का मतलब होता है जीरो का फेज डिफरेंस है इधर, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ही फेज डिफरेंस का को 180 का कर दूँ, सही, चेंज कर दूँ फेज डिफरेंस को, तो आगे जो है ना वो जितने भी ब्राइट स्पॉट है वो सारे डार्क से चेंज हो जाएंगे और डार्क जो है वो ब्राइट से चेंज हो जाएंगे, ओके। सो मैंने पर्पल की जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है वो ब्राइट है, ब्राउन और जो ये ग्रे की जितनी लिखी हुई है ये डार्क स्पॉट है, ओके। तो ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब इसमें जो है ना कभी कभार तुम्हें वो इसका ग्राफ भी दे देता है, सही, मतलब जैसे जो तुमसे इक्वेशन तुमसे इसने बनवाई है तो तुम्हें जो है वो इसका ग्राफ भी दे देता है, तो तुम्हें उसके ग्राफ को जो है ना थोड़ा सा इंटरप्रेट करना आना चाहिए, सही है। किस तरह से ग्राफ होता है? ग्राफ इस तरह से होता है कि लेट्स से, अगर मेरे पास जो है, ओके, सो मेरे पास अब ये मेरे पास ग्राफ है, अब मैं लेट्स से बना रहा हूँ कि भाई वाई, y on the x-axis, y on the y-axis and lambda on the x-axis, ओके। तो तुम में से कोई ग्राफ का शेप प्रेडिक्ट कर सकता है प्लीज? एनीबडी, एनीबडी कैन प्रेडिक्ट द शेप? सीधी लाइन होगी। क्यों भाई? और प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है ना। वेरी गुड, कंसा क्या कह रही हो तुम? वही प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है, सीधी लाइन हो जाएगी। ग्रेडियंट क्या बता देगा इसका? यस, D/S। डी ओवर एस, वेरी गुड, डी ओवर एस, परफेक्ट हो गया, सही हो गया। क्योंकि तुम्हारे पास y ओवर लैम्डा जो है, y ओवर लैम्डा इज बेसिकली डी ओवर एस के बराबर हो गया, सही हो गया। सो ये कभी कभार तुम्हें ये दे देते हैं, सही। अच्छा अगर मान लो कि मैं जो हूँ, क्या चेंज कर दूँ, मैं अगर d की वैल्यू कम कर दूँ, या d की वैल्यू, हाँ, कम कर दें,
ये चलो खैर कोई फायदा नहीं होगा, सही है। तो अगर तुम्हें ये ग्राफ आएगा तो ग्राफ तुम्हें पता होना चाहिए, ग्राफ का ग्रेडियंट तुम्हें निकालना आना चाहिए, सही है? ये बात हमारे पास इससे रिलेटेड हो गई, सही है। अच्छा, ये तो हमने थोड़ी सी रिलेट की थी। अब ये जो स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन की जरा थ्योरी समझ लो कि जो लाइट जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, सही है। ये मेरे पास जिसको हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ओके, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो वैसे वैसे आपकी जो है ना इसकी पोजीशन कम होती जा रही है, सही है। सो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, सही। और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो तो शे उसकी जो है ना इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तुम ये वाली पिक्चर में भी देख सकते हो इसी चीज़ को कि सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो बहुत वाइड आ रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो डेंसिटी कम होती जा रही है, राइट? ये हमारे पास एक केस हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट बहुत आसान सा है। देखो, पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ दो स्लिट्स रखी थी और हमने ये काम किया था, राइट? अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो है ना जिसको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कह रहे हैं, सही है। ये ग्रेडिंग नहीं है, ग्रेटिंग है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो स्लिट नहीं है, बल्कि वी हैव अ नंबर ऑफ स्लिट्स इन अ स्मॉल पोर्शन, ओके। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर जो है ना वो हमने यहाँ पे जो है दिस इज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके, that diffract the light in the different direction, okay, and this is the incoming light that diffracts in the different direction and displayed on the screen, okay। ये मेरे पास सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, ओके। और अगेन इसके अंदर भी हम यही समझ रहे हैं कि भाई हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न किस किस तरीके से हो रहा है, सही। एंड अगर तुम ये नीचे वाली पिक्चर देखना चाहो, सो नीचे वाली पिक्चर जो है वो दिस इज अ थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके। इसके अंदर भी तुम देख रहे हो जीरो ऑर्डर सेंट्रल फ्रिंज, ओके, एंड देन फर्स्ट ऑर्डर, एंड देन सेकंड ऑर्डर, राइट? अब देखो यहाँ पे यहाँ पे जो है ना फर्स्ट ऑर्डर बन रहा है, सेकंड ऑर्डर भी बन रहा है, और सेम यहाँ पे भी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ये बनेगा, सेकंड ऑर्डर ये बनेगा, राइट? राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे जो है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों सेम होने वाले हैं, ओके। आगे चलते हैं, पहले जो स्लिट समझते हैं, राइट? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके पास ये है, सही है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ बता के कि भाई ये डिफ्रैक्शन की ग्रेटिंग्स है, राइट? पहले हम इनमें से जैसे यहाँ पे तुम्हें अगर पहले लेफ्ट वाली डायग्राम को देखो, तो इसमें तुम्हारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट स्लिट्स दिख रही है, नंबर ऑफ स्लिट्स है, मान लेते हैं 500 स्लिट्स हैं एक से 1 सेंटीमीटर के अंदर। तो पहले जो तुम यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो थी, राइट? सिर्फ और सिर्फ डबल स्लिट थी। तो मैं इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये अलग चीज़ है, सही है। तो तुम्हें लेफ्ट वाली कंसिडर करनी है, सही है। तो जो लेफ्ट वाली पिक्चर है इसमें तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास जो है ना ये तकरीबन बहुत सारी जो है वो है क्या बोलते हैं तुम्हारे पास, तुम इसको क्या कहोगे, तुम्हारे पास बहुत सारी स्लिट्स हैं, सही है। और पहले जो है वो हम सिर्फ डबल स्लिट को देख के आ रहे थे, राइट? और अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई रिलेशन क्या है। लेट्स से इफ यू हैव n नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ slits, okay, so if you have n number of slits, so relate कैसे करोगे? So, and this distance is, let's say, capital D. Okay. So if you have the distance of capital D, so in capital D distance, n number of slits are fit in. Okay. But if you want or if you require the distance of one slit or the distance between the two slits, so that is going to be your small d, and corresponding to that आप ये रख सकते हो, right? या क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, right? So d is equals to, you will get d over n, okay? So this is the formula. ये formula क्या मतलब मैं बताता हूँ अभी, right? Don't worry. सर ये आप एक दफा रिपीट कर सकते हैं ये पॉइंट? एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ उसके बाद खुद ही समझ में आएगी। अच्छा जी, मैंने अभी अभी बस इतना समझ लो, तुम्हें ये ग्रेटिंग के बारे में ही बात समझ में आ गई। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में कैलकुलेशन जो फॉर्मूला बताया उसको स्किप करो। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में बात समझ में आ गई है। मैंने सिर्फ ये बताया कि यंग डबल स्लिट के अंदर हम दो दो जो है ना वो ग्रेटिंग को लेके काम कर रहे थे। यहाँ पे वी हैव बहुत सारी है, लाइक ग्रेटिंग तो ना कहो, स्लिट्स कह लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्लिट्स हैं, पहले सिर्फ दो स्लिट्स थी, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ गई? जरा हाँ, ना बोलो। जी। हम्म।
अब ये तो हमने थ्री डायमेंशनल व्यू देखा, सही है। अब आ जाओ इसका टू डायमेंशनल व्यू, सही है। टू डायमेंशनल व्यू जो है वो आपके पास हमेशा इस तरह से होगा कि आप जो है ना पहले ये दिस इज द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके। डिफ्रैक्शन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके। दिस इज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो कि आपके लाइट को डिफ्रैक्ट कर रहा है, राइट। और जैसे ही लाइट डिफ्रैक्ट होकर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है तो अब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिख रहे हैं, ओके। जहाँ जहाँ पे आपके पास ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर दिख रहे हैं हम उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, राइट। और जीरोथ ऑर्डर हमेशा सेंट्रल ब्राइट स्पॉट कहलाएगा, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ओके। इसको हम जीरोथ ऑर्डर भी कहते हैं, सही है। तो जीरोथ ऑर्डर हमारा रेफरेंस होता है, दिस इज बेसिकली द रेफरेंस, ओके। और रेफरेंस के बाद रेफरेंस, दिस इज रेफरेंस। एंड रेफरेंस से ऊपर जो है वो तुम्हारे पास दिख रहा है तुम्हें कि रेफरेंस से ऊपर तुम्हारे पास जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे नीचे भी उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे। सो इफ समबडी आस्क यू टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर तो तुम ऊपर वाले के काउंट करोगे, मल्टीप्लाई बाय टू करोगे नीचे वाले के आ जाएंगे, डिवाइड बाय प्लस वन कर लोगे तो बीच वाला आ जाएगा। सही हो गया। सो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके जो है ना ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन फार्मूला समझो। सही है, फार्मूला क्या है? हमारे पास जो फार्मूला है वी हैव एन विच इज द नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम जीरोथ ऑर्डर, ओके, एक्सेप्ट द जीरोथ ऑर्डर। फार्मूला समझना प्लीज। फार्मूला हमने कहा कि एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा, राइट। ये हमारे पास फार्मूला है, ओके। अब ये फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग क्या है? फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग ये कि हमारे पास जो एन है, दिस एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ओके। लेकिन एक्स जीरो ऑर्डर को इसके अंदर आपने इन्वॉल्व नहीं करना है। लेट्स अज्यूम द पिक्चर जस्ट अबव। तो इसके अंदर अगर आप देखो, सो दिस इज द जीरोथ ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर को इग्नोर कर दो। जीरोथ ऑर्डर के ऊपर जितने भी ऑर्डर हैं वो आपके पास फोर ऑर्डर्स हैं। फोर ऑर्डर्स मीन क्या कि मैक्सिमम जो है वो फोर डिफरेंट स्पॉट्स ऑफ कलर आपको दिख रहे हैं, राइट। और नीचे भी फोर डिफरेंट स्पॉट होंगे क्योंकि हम हमेशा हमारे पास ये सिमेट्रिकल आने वाले हैं, ओके। अच्छा जनाब, फ्रॉम जीरो ऑर्डर और उसके बाद जो है अगर आपने टोटल ऑर्डर निकालने हैं, सो इफ़ यू वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने स्पॉट्स बन रहे हैं, ब्राइट स्पॉट एंड डार्क स्पॉट। सो जितना भी एक साइड का स्पॉट है उनको काउंट करके मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन करोगे वो सिंपल से तुम्हारे पास आ जाएगा, राइट। अच्छा जनाब, अब ओके 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 ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास हाँ लैम्डा मैंने बता दिया, लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। अच्छा, डी हमारे पास क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ये फड्डा है, सही है। फड्डा क्या है? फड्डा ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ये हमारे पास फड्डा है, ओके। क्यों फड्डा है? क्योंकि भाई हमारे पास एक छोटे से फ्रेम के अंदर इतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइन कैसे आ रही है, राइट। तो ये हमारे पास फड्डा है, सही हो गया। तो लेकिन खैर फड्डे से ऐसे कि भाई ये हमें जो है ना मतलब यही इसी चीज़ को हमने रखना है, राइट। मतलब इसी डी जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स है हमने उस चीज़ को यूज़ करना है, राइट। तो अच्छा जनाब, खैर, कम ऑन, सही है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, सही है, वापसी ऊपर आओ, थोड़ा सा वापसी ऊपर आओ। एन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई एन जो है वो जीरो ऑर्डर को आप इग्नोर करोगे और उसके अलावा जितने भी ऑर्डर हैं आप उनको काउंट कर लो, सही है। मल्टीप्लाई बाय टू प्लस वन करोगे तो टोटल ऑर्डर आ जाएंगे, राइट। टोटल ऑर्डर का मतलब है जीरो ऑर्डर भी इंक्लूडेड होगा उसमें, ओके। मैंने लैम्डा का बता दिया, वेवलेंथ है। डी मैंने एक्सप्लेन करना है, साइन थीटा जो है वो हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो, एंगल फ्रॉम द जीरो ऑर्डर इन एनी वन डायरेक्शन, सही है। एंगल फ्रॉम सेंटर टू वन ऑफ द डायरेक्शन, सही, ये बात हो गई। अच्छा जनाब, और अच्छा, और D इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, क्या मतलब हुआ अब इसको समझ लो। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि तुम्हारे पास जो है तुम्हारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ रही है ग्रेटिंग के अंदर, एक तो ये चीज़, एक ये पैरामीटर है।
सही है। एक तो इन्होंने कहा लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग, ओके हम इसको कह देते हैं डी। और हम कह देते हैं एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ लाइंस इन ग्रेटिंग, ओके। ये दूसरी चीज हो गई, सही है। और तीसरी चीज, अगर तुम इसको गौर करो, ओके, मैंने बहुत ज़्यादा जूम इन किया हुआ है, लेकिन अगर तुम इसको गौर करो, अब लेट्स से कि भाई मेरे पास दिस इज वन स्लिट, दिस इज द अदर स्लिट, दिस इज द थर्ड स्लिट, दिस इज द फोर्थ स्लिट, दिस इज द फिफ्थ स्लिट, एंड सो ऑन, राइट। बट ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है, जो एक डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड द, टू फाइंड समथिंग, ओके। अगर आ गया पूरा डिस्टेंस है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ना वो कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको सेपरेटली, उससे क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन से, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अबे सही हो गया। अच्छा जी, अब उनका रिलेशन क्या होगा उसको भी जरा समझ लो। हमने कहा, हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जो है, जो हमारे पास डी का जो डिस्टेंस है, मुबीन समझ रहे हैं ना, हमारे पास जो डी का डिस्टेंस है, वो हमारे पास उस डी के डिस्टेंस के अंदर हमारे पास एन नंबर ऑफ लाइन प्रेजेंट है, ओके। बट वी वांट द डिस्टेंस बिटवीन one that one of the distance or the distance between the two lines। तो उसके लिए जो है, जो हम डी को रेफर करेंगे वो स्मॉल डी होने वाला है। सो बेसिकली अगर आप रीअरेंज करके फार्मूला बनाओगे, सो डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी, डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी ओवर एन, ओके। ये फार्मूला है, और इसके अंदर जो है, ये जो कैपिटल डी है, ये बेसिकली लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग है, सही। एंड एन इज, एन आपके पास है नंबर ऑफ लाइंस इन ग्रेडिंग, सही हो गया, ये आपके पास है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब आखिरी चीज़ें थोड़ी सी जो है, जो मैं कंफ्यूज करता है कभी कभार, बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट। कभी कभार ना ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सही। जैसे कि अब इस केस के अंदर अगर तुम देखो, सो तुम्हारे पास जो है, ओके, सो इस केस के अंदर तुम्हारे पास सीन ये है कि एक ग्रीन लाइट है और एक तुम्हारे पास है पर्पल लाइट, ओके। ग्रीन लाइट जो है, उसका जो थर्ड ऑर्डर है, और पर्पल लाइट का जो सेकंड ऑर्डर है, ये ओवरलैप कर गया, ओके। ओवरलैप एक दूसरे पे आ गया, राइट, पार्शली ओवरलैप हो, ओवरलैप एक दूसरे पे आ गया। तो जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपके पास ओवरलैप हो गया, तो अब आपको पता चल गया कि भाई आपके पास जो है, वो इनका साइन थीटा बेसिकली सेम हो गया, राइट। साइन थीटा सेम हो गया। और जब साइन थीटा सेम हो गया, तब आप क्या यूज कर सकते हो, एन वन लैम्डा वन इज इक्वल टू एन टू लैम्डा टू। और ये केस कब है, फॉर ओवरलैपिंग, ओके। ये ओवरलैपिंग का केस है, सही। और जब आपके पास इस ये केस आएगा, तो आपने फिर एन वन लैम्डा वन, एन टू लैम्डा टू, क्योंकि आपके पास अपैरेटस सेम है, तो डी की वैल्यू सेम होने वाली है दोनों केस के अंदर। और साइन थीटा भी सेम है, क्योंकि दोनों जो है ना, दोनों उस ऑर्डर के ऊपर जाके वो दोनों सेम हो रहे हैं, राइट, यानी ओवरलैप हो रहे हैं, सही हो गया। सो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी हो गई, दोनों चीज़ें हो गई, सही है। अब आ जाओ ज़रा इसके जो है, वो करते हैं, क्या बोलते हैं अपना, इसके जो है वो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट हो गई, मैंने होमवर्क देना है, तो होमवर्क के लिए मैं ज़रा क्वेश्चन पे तुम्हें लेके चल रहा हूँ।